तो अब बात आ गई है महाराष्ट्र राजनीतिक में कि सीधा अब लड़ाई आर पार की जाएगी। बहुत हुआ रिक्वेस्ट, बहुत हुआ झुक झुकाव, बहुत हुआ कि आ जाएंगे, गलती हो गई, ये वो, हमारे विधायक थे, तुम्हारे विधायक थे, इस तरह के तमाम बहस होती रही। लेकिन अब मान मनोवल का समय खत्म। मतलब उद्धव जी ने कह दिया है कि अब मान मनोवल नहीं करना है, लड़ाई सीधे आमने सामने होगी। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी भी कह चुके हैं कि हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि अब जो हमने ठान लिया है वो करके रहेंगे। मतलब कि एकनाथ शिंदे ने प्लान किया है कुछ बड़ा करने के लिए, अब वो भी उद्धव जी को नाक में दम कर देगा। जो डिसीजन लिया है एकनाथ शिंदे ने, उसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में कि महाराष्ट्र संग्राम में अब बात आर पार की हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मतलब मान मनोवल का बात और समय खत्म हो चुका है। अब मान मनोवल नहीं होगा, ना उद्धव जी एकनाथ शिंदे को मनाएंगे और ना एकनाथ शिंदे उद्धव जी को मनाएंगे। मतलब आर पार की लड़ाई। अब एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान करते हुए सूत्र बता रहा है कि एकनाथ शिंदे कभी भी अपने पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐलान तो करेंगे लेकिन पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के तस्वीर और नाम को जोड़ेंगे। जैसे ही उद्धव जी को पता चला कि एकनाथ शिंदे गुट बाला साहब ठाकरे जी के नाम का इस्तेमाल करेगा, उसमें कहीं ना कहीं उनको चुभन शुरू हो गई और गुस्से से लाल होकर कह दिया कि हिम्मत है तो अपने बाबूजी का नाम इस्तेमाल करो एकनाथ शिंदे। ये पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो नाम? अगर दम है तो अपने पिता का नाम का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ो। पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कि कल शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें तमाम विधायक और बड़े बड़े नेता उद्धव जी के सामने बैठे हुए थे। अब उसी बैठक में ये चर्चा चला कि अब मान मनोवल का समय खत्म हो चुका है, अब झुका झुकी का बात खत्म हो चुका है, अब बात सीधे कानूनी तौर से लड़ाई लड़ी जाएगी। अब उसी को लेकर अब इस बैठक से पता चल रहा है कि अब शिवसेना कानून के सहारा लेगी और साथ में चुनाव आयोग की तरफ कि आप बाला साहब ठाकरे का नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इधर एकनाथ शिंदे ने ठान लिया है हाथ में पानी लेके कि मैं तो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम का इस्तेमाल करूंगा, जिसको जो करना है कर लो, क्योंकि मैं पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि अगर पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम का इस्तेमाल नहीं किया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनका नाम उतना नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं महाराष्ट्र में कि अगर शिवसेना का नाम चलाना है तो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेना ही होगा, उनका फोटो इस्तेमाल करना होगा। अब इसी को लेकर जंग जारी हो चुका है। अब देखना होगा कि कानूनी लड़ाई लड़ी क्या जाती है। लेकिन उद्धव जी ने हमला बोलते हुए एकनाथ शिंदे के बारे में क्या क्या कहा, उसके बाद इसी के बारे में चर्चा करूंगा। उद्धव जी ने कहा कि पहले शिंदे नाथ थे, अब अपने ही पार्टी के शिवसेना से भाजपा में मिलकर पार्टी को धोखा दे रहे हैं, इसीलिए शिंदे नाथ से अब दास हो गए। उन्होंने शिंदे को चुनौती देकर कहा कि अगर हिम्मत है तो अपनी पार्टी का, अपने गुट का नाम अपने पिता के नाम से रखो। दम है तो चुनाव के वक्त अपने पिता के नाम पर वोट मांग के दिखाओ, तुम्हें मैं देखता हूं कि तुम्हें वोट कौन देता है। कहीं ना कहीं चुनौती दे दिया है उद्धव जी ने कि आपको दम है तो आप अपने पिता के नाम पे चुनाव लड़िए। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि हम अभी यहीं नहीं रुकेंगे, आगे चुनाव आयोग के पास जाएंगे। शिवसेना ने आगे अपील करते हुए कहा कि कोई भी बाला साहब ठाकरे का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अन्य प्रस्तावों में बागियों पे एक्शन लेने होंगे, इसकी भी चर्चा हुई और हिंदुत्व और मराठी अस्मिता का प्रस्ताव पास हुआ। आखिर प्रस्ताव में उद्धव जी के नेतृत्व में भरोसा जताया गया और कहीं ना कहीं ये कह दिया गया कि अब हम कार्रवाई करेंगे। अब बहुत हुआ गया आपका इंतजार और बहुत हो गया आपसे रिक्वेस्ट, अब आप पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि परम पूजनीय ध्यान रहे कि बाला साहब ठाकरे जी का नाम इस्तेमाल मत कीजिएगा। उद्धव जी को भी पता है कि अगर एकनाथ शिंदे ने
बाला साहब ठाकरे का नाम इस्तेमाल किया अपने पार्टी में, तो उद्धव जी का नाम और उद्धव जी की पार्टी जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र में विलय होती जाएगी, उसकी छवि धूमिल होती जाएगी। और इसी का डर सताया जा रहा है उद्धव जी को कि कहीं बाला साहब ठाकरे का नाम और फोटो का इस्तेमाल कहीं एकनाथ शिंदे न कर दें। अगर एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि अगर पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का इस्तेमाल मैं करता हूं नाम का, तभी मेरा कद महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता जाएगा। उद्धव जी जानते भी हैं कि एकनाथ शिंदे एक महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर माने जाते हैं और पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी से ही राजनीति का ज्ञान लिया है, तो उनको हल्के में नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए पहले से चेतावनी दे दिया कि ध्यान रहे, आप पार्टी तो बनाइएगा लेकिन बाला साहब ठाकरे जी का नाम मत लीजिएगा। अब कार्रवाई क्या क्या होने वाला है इसके बारे में बता दूं कि कार्रवाई कौन कौन सी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि एकनाथ शिंदे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। लगातार वो असम में लगातार वो गुवाहाटी में अपने 5 स्टार होटल में जहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वो लगातार वहाँ बैठकों की जारी कर रहे हैं और लगातार उद्धव जी के प्लान को चौपट कर रहे हैं और उद्धव जी के प्लान को नस्तानाबूद करने के लिए लगातार वो बैठकों किए जा रहे हैं। कभी किसी वकील से मिलते हैं, कभी अपने ही उन तमाम गुट के विधायकों से मिलते हैं और सलाह मुशावरा कर रहे हैं कि आखिरकार अगला स्टेप्स क्या करना चाहिए, क्योंकि उद्धव जी ने कह दिया है कि हम अब उन पे कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कि इन तमाम विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए और लगातार इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से महाअघाड़ी सरकार के वो तमाम नेता मेहनत कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द इनके पावर को सील कर दिया जाए ताकि ये आगे कोई काम के लायक नहीं हो। लगातार इनका ऐसा कर दिया जाए ताकि ये आगे नहीं बढ़ पाए। इसी को लेकर लगातार एकनाथ शिंदे वो तमाम प्लान को चौपट करने में लगे हुए हैं, उन तमाम साजिशों को तोड़ने में लगे हुए हैं जो लगातार एकनाथ शिंदे गुट के लिए रचा जा रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अब ठान लिया है कि वापसी नहीं करेंगे, वापसी नहीं हो सकती है, बात आगे बढ़ चुका है। क्योंकि अगर आप एक मांग नहीं रख सकते हैं तो बेहतर है कि हम कुछ अलग करें, क्योंकि सिर्फ एकनाथ शिंदे का यही मांग है कि आप महाअघाड़ी सरकार से त्यागिए और सीधे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाइए। क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस हाईजेक कर रखा है शिवसेना को और हम हाईजेक नहीं होने देंगे पूजनीय बाला साहब ठाकरे के पार्टी मतलब शिवसेना को। यही मांग को लेकर लेकिन उद्धव जी बोल रहे हैं कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब बड़ लड़ाई होगी आर पार की। अब देखना होगा कि क्या उद्धव जी कौन कौन से कार्रवाई करते हैं। लेकिन लगातार डिप्टी स्पीकर से बातचीत चल रही है कि इनके ऊपर में कार्रवाई हो। इधर एकनाथ शिंदे बड़े बड़े वकील से मिल रहे हैं ताकि कोई नया पार्टी बनाया जाए जिससे उद्धव जी को आईना दिखाया जा सके कि बिना उद्धव ठाकरे के, बिना आदित्य ठाकरे के भी शिवसेना चलाई जा सकती है। इन तमाम घटना पे, इन तमाम पॉलिटिक्स पे, इन तमाम राजनीतिक उथल पुथल पे तिवारी भैया की लगातार नज़र है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।